नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और नए एपिसोड में। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी दुनिया में जो विज्ञान और तर्क से परे है, एक ऐसी दुनिया जो श्रद्धा और विश्वास से भरी है। आज हम आपको ले चलेंगे भारत के 5 सबसे रहस्यमय मंदिरों की यात्रा पर। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारी रहस्यमयी यात्रा शुरू होती है और हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे स्थान पर जो इतिहास, कला और संस्कृति का अद्वितीय संगम है। यह स्थान है ओडिशा के तट पर स्थित कोणार्क का सूर्य मंदिर। यह मंदिर न केवल अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसकी वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व भी इसे विशेष बनाते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर अपनी अद्वितीय वास्तुकला और सुंदर नक्काशी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसकी हर दीवार, हर कोना और हर मूर्ति एक कहानी कहती है। इस मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। उन्होंने इसे सूर्य देव को समर्पित किया, जो उनके राज्य के प्रमुख देवता थे। यह मंदिर सूर्य देव को समर्पित है और इसे इस प्रकार बनाया गया है कि यह एक विशाल रथ का आभास देता है। यह रथ 12 जोड़ी पहियों और 7 घोड़ों द्वारा खींचते हुए दिखाया गया है। इन पहियों और घोड़ों की नक्काशी इतनी बारीकी से की गई है कि यह जीवंत प्रतीत होते हैं। यह रथ सूर्य के 7 रंगों और समय के 7 दिनों का प्रतीक है। यह मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अद्वितीय है। कहते हैं कि इस मंदिर का शिखर एक विशाल चुंबक पर टिका हुआ था। इस चुंबक के कारण मंदिर की मुख्य मूर्ति हवा में तैरती हुई प्रतीत होती थी और सूर्य की पहली किरण इस चुंबक से टकराकर मंदिर के गर्भगृह को रोशन करती थी। यह दृश्य इतना अद्भुत होता था कि लोग इसे देखने के लिए दूर दूर से आते थे। लेकिन सदियों पहले मुगल आक्रांताओं ने इस मंदिर को क्षतिग्रस्त कर दिया। उन्होंने मंदिर के शिखर को नष्ट कर दिया और चुंबक को पकड़ दिया। आज न तो वो चुंबक है और न ही मंदिर का शिखर, लेकिन इसके बावजूद कोणार्क का सूर्य मंदिर अपनी भव्यता और ऐतिहासिक महत्व के कारण आज भी लोगों को आकर्षित करता है। यह मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल है और इसे संरक्षित करने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। हर साल लाखों पर्यटक यहाँ आकर इसकी भव्यता और रहस्यों को देखने आते हैं। यह मंदिर न केवल एक ऐतिहासिक धरोहर है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और कला का एक जीवंत उदाहरण भी है। अब हम चलते हैं राजस्थान, जहां रेत के टीलों के बीच स्थित है एक अद्भुत मंदिर, मेनाल शिव मंदिर। यह मंदिर न केवल अपनी प्राचीनता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके रहस्यमयी जलधारा के लिए भी जाना जाता है। यह मंदिर 11वीं शताब्दी में बनाया गया था। उस समय की वास्तुकला और शिल्प कला का यह एक उत्कृष्ट उदाहरण है। मंदिर की दीवारों पर की गई नक्काशी और मूर्तियां उस समय की कला और संस्कृति को दर्शाती हैं। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और यहां स्थित शिवलिंग स्वयंभू है। भक्तों का मानना है कि इस शिवलिंग में भगवान शिव की विशेष कृपा है, जो इसे और भी पवित्र बनाती है। लेकिन इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य है शिवलिंग से निरंतर बहने वाला जल। यह जलधारा कभी नहीं रुकती, चाहे मौसम कोई भी हो। यह एक ऐसा रहस्य है जिसने वैज्ञानिकों और भक्तों को समान रूप से चकित किया है। सदियों से इस शिवलिंग से निरंतर जलधारा बह रही है, जिसका स्रोत आज तक कोई नहीं जान पाया है। यह जलधारा मंदिर के आंगन में एक छोटे से कुंड में गिरती है, जिसे भक्त पवित्र मानते हैं। वैज्ञानिकों ने कई शोध किए, लेकिन इस रहस्य को सुलझा नहीं पाए। उन्होंने कई बार इस जलधारा का परीक्षण किया, लेकिन इसका स्रोत और कारण आज भी अज्ञात है। यह रहस्य मंदिर की महिमा को और भी बढ़ा देता है। इस मंदिर को मिनी खजुराहो भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की नक्काशी खजुराहो के मंदिरों जैसी ही सुंदर और कलात्मक है। मंदिर की दीवारों पर की गई नक्काशी में देवी देवताओं की मूर्तियां, नृत्य करते हुए अप्सराएं और विभिन्न पौराणिक कथाओं के दृश्य शामिल हैं। महाशिवरात्रि के दिन यहाँ हजारों भक्त जल चढ़ाकर अपने पापों को धोने की कामना करते हैं। इस दिन मंदिर में विशेष पूजा अर्चना होती है और भक्तों का तांता लगा रहता है। यह एक ऐसा अवसर है जब मंदिर की रौनक देखते ही बनती है। क्या आपने कभी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जहां प्रकृति खुद भगवान की सेवा करती हो? मेनाल शिव मंदिर एक ऐसा ही अद्भुत स्थान है
जहां हर कोने में रहस्य और आस्था का संगम देखने को मिलता है। यह मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह एक ऐतिहासिक धरोहर भी है जो हमें हमारे समृद्ध अतीत की याद दिलाता है। हमारी अगली मंजिल है असम, जहां स्थित है देवी शक्ति का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल कामाख्या मंदिर। यह मंदिर तांत्रिक विद्या का प्रमुख केंद्र माना जाता है। कहा जाता है कि हर साल जून के महीने में देवी कामाख्या रजस्वला होती है और इस दौरान मंदिर के गर्भगृह में स्थित एक कुंड का पानी लाल रंग का हो जाता है। यह घटना अंबुबाची मेला के नाम से जानी जाती है और इस दौरान लाखों श्रद्धालु यहां देवी के दर्शन के लिए आते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि पानी का रंग लाल होने का कारण मंदिर के पास मौजूद एक विशेष प्रकार की शैवाल है। कामाख्या मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का भी प्रतीक है। अब हम दक्षिण भारत की ओर रुख करते हैं, जहां केरल का तिरुवनंतपुरम शहर स्थित है। यह शहर अपने सांस्कृतिक धरोहर और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। यहां स्थित है भगवान विष्णु का एक भव्य और रहस्यमय मंदिर, श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर। इस मंदिर की वास्तुकला अद्वितीय है और यह मंदिर अपने आप में एक चमत्कार है। कहा जाता है कि इस मंदिर के नीचे 6 तहखाने हैं जो सदियों से बंद हैं। इन तहखानों में छिपे खजाने की कहानियां लोगों को रोमांचित करती हैं। इन तहखानों में अरबों खरबों का सोना, हीरे जवाहरात और प्राचीन मूर्तियां छिपी हुई हैं। यह खजाना न केवल आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अमूल्य है। इनमें से 5 तहखानों को खोला जा चुका है और उनमें से जो खजाना निकला है उसकी कीमत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। यह खजाना भारत की समृद्धि और धरोहर का प्रतीक है। इन तहखानों में से निकले खजाने में सोने की मूर्तियां, हीरे जवाहरात और प्राचीन सिक्के शामिल हैं। यह खजाना न केवल मंदिर की महत्ता को दर्शाता है, बल्कि भारतीय इतिहास की गहराई को भी उजागर करता है। लेकिन छठी तहखाना, जिसे वॉल्ट बी के नाम से जाना जाता है, आज भी बंद है। इस तहखाने के बारे में कई रहस्यमय कहानियां प्रचलित हैं। इस तहखाने के दरवाजे पर 2 सांपों की आकृति बनी हुई है, जो इसे और भी रहस्यमय बनाती है। कहा जाता है कि इसे बिना मंत्रों के खोलना असंभव है। मंदिर के पुजारी और विद्वान मानते हैं कि इस तहखाने को खोलने के लिए विशेष मंत्रों और अनुष्ठानों की आवश्यकता है। यह तहखाना मंदिर की सुरक्षा और पवित्रता का प्रतीक है। श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर भारत के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है और यहाँ का रहस्य आज भी लोगों को अपनी ओर खींचता है। यह मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु और पर्यटक इस मंदिर की भव्यता और रहस्यमयता से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। पद्मनाभस्वामी मंदिर का खजाना और इसके रहस्य सदियों से लोगों को आकर्षित करते आ रहे हैं और यह मंदिर भारतीय धरोहर का एक अनमोल हिस्सा है। हमारी आखिरी मंजिल है महाराष्ट्र के एलोरा में स्थित कैलाशनाथ मंदिर। यह मंदिर अपनी अद्भुत वास्तुकला और भव्यता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसे एक ही पहाड़ी को काटकर बनाया गया है। कहा जाता है कि इस मंदिर को बनाने में लगभग 100 साल लगे थे और इसमें हजारों मजदूरों ने दिन रात काम किया था। मंदिर के अंदर भगवान शिव की विशाल प्रतिमा स्थापित है, जो देखने में अत्यंत ही भव्य और दिव्य लगती है। कैलाशनाथ मंदिर न सिर्फ भारत की, बल्कि पूरी दुनिया की स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है और यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल है। तो दोस्तों, यह थे भारत के 5 सबसे रहस्यमय मंदिर। इन मंदिरों की कहानियां सुनकर आप भी यही सोच रहे होंगे कि भारत सचमुच में अजूबों का देश है। इन मंदिरों की यात्रा हमें याद दिलाती है कि विज्ञान और तर्क के आगे भी एक ऐसी दुनिया है जो अज्ञात और रहस्यमय है। तो अगली बार जब भी आप किसी मंदिर जाएं, तो वहां की वास्तुकला, मूर्तियों और कहानियों पर गौर कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर हां, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जल्द मिलेंगे एक और रहस्यमय वीडियो के साथ। धन्यवाद।